ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवि नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य भगवान को प्रणाम करके बस मेरी हो गई सुबह की शुरुआत। जब मैं गई तो देखा मेरे बेटे ने सुबह का नाश्ता बना लिया था। बनाता भी क्यों नहीं, आज उसको जो बनाने थे नूडल्स बनाने थे। ये है मल्टीग्रेन नूडल्स, तो ये नुकसान भी नहीं करते, इसलिए मुझे बुरा भी नहीं लगा। तो दोनों पापा बेटे खाने लगे थे। मेरी बेटी के नूडल्स रखे हुए थे क्योंकि वो सोच रही थी खाने से पहले खाऊं या नहीं खाऊं। मैं रसोई में आई तो देखा पूरा किचन फैला पड़ा था, लेकिन संतुष्टि इस बात की थी कि पापा बेटे खा चुके थे। अब मैंने सबसे पहले सोचा कि किचन साफ करूं और सबसे पहले अपना ये प्यारा चॉपर साफ करूं। ये मुझे बहुत ही प्रिय है क्योंकि ये मेरा बहुत काम एकदम चुटकियों में निपटा देता है। इसलिए सबसे पहले मैंने चॉपर को धो के रखा। मैं बर्तन धो ही रही थी कि मेरी बेटी मुंह लटका कर आ गई क्योंकि उसे नूडल्स में मिर्चें लग रही थी बहुत ज़्यादा। उसे नूडल्स वैसे बेहद पसंद है, लेकिन वो मिर्चें नहीं खा पाती है और बिल्कुल उसका मुंह उदास था और वो मेरे से कुछ और बनाने की जिद करने लगी। अब मेरे को अपना नाश्ता तो बनाना ही था, तो मैंने सोचा कि बेटी का फेवरेट हलवा ही बना देती हूँ। तो मैंने आटा, बेसन और सूजी तीनों को कढ़ाई में डाला और सूखा भूनना शुरू कर दिया। हाँ, मैं जो हलवा बनाती हूँ ना तो मैं सूखा ही भूनती हूँ। उससे पहले मैंने सोचा बाल बांध लूँ क्योंकि आज मैंने सिर धोया था और बाल गीले हो रहे थे, तो बाल गिरने का भी डर रहता है और मुझे अजीब से भी लग रहे थे, गर्मी बहुत लग रही थी। तो मैंने बाल बांधे, हाथ धोए और फिर लग गई तैनात होकर अपने काम पर। तो मैं बता रही थी, मैं बना रही थी मिक्स हलवा। तो इसे मैं सूखा ही भूनती हूँ, सूखा ही रोस्ट करती हूँ क्योंकि घी जो है मेरे बच्चे ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते और जनरली मैं भी ज़्यादा ऑयली बनाना पसंद नहीं करती हूँ। तो इसे सूखा भून लो तो घी बहुत कम लगता है। मैंने इसी में ड्राई फ्रूट्स भी काट के डाल दिए जिससे वो भी रोस्ट हो जाएंगे। अब मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि बेटी को भी भूख लग रही थी, मुझे भी भूख लग रही थी। बस मेरा ये ऑलमोस्ट भूनने में आ ही गया है और सूखा पता है भूनता भी जल्दी है। कभी आप भून के देखिएगा, मेरा टिप याद रखिएगा कि जब भी आप चाहे किसी भी चीज़ का हलवा बनाएं, आटे का, सूजी का या बेसन का, तो उसे पहले सूखा भूनिए घी डालने से पहले, और जब ये भुन जाए तो उसमें घी डाल दीजिए। देखिए मैंने भी घी डाल दिया। घी मेरा घर का ही बना हुआ रहता है, गाय के दूध का। अब इसे घी डाल के अब मैं फिर से थोड़ा सा और इसे घी में भूनूंगी। पानी जो है मैं जितना हलवे का हमारा वो रहता है ना, पेस्ट रहता है हलवे का, उससे जस्ट डबल। जैसे आपने 1 कटोरी हलवे का आपने आटा लिया है तो 2 कटोरी आप, या वो सॉरी 2 नहीं, कम से कम 3 कटोरी आप पानी उससे गर्म कर लीजिए। गर्म करके पानी में ही चीनी डाल दीजिए। अब जैसे मैं चीनी के, मेरा रेशियो रहता है, जैसे मेरी 1 कटोरी आटा है तो मैं आधी कटोरी उसमें चीनी डालती हूँ। मैं जस्ट हाफ डालती हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा मीठा कम खाते हैं और सब अपने स्वाद से भी खा सकते हैं। तो ये गर्म पानी जब हम डालते हैं ना तो चीनी इसमें मिक्स हो गई है। दूसरा, इसमें किसी भी तरह से गुठली नहीं पड़ेंगी हलवे में और बहुत ही अच्छा बनेगा। और आपको नाप तोल की भी जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि नपा हुआ आपका पानी रहता है। जितने भी हलवा आपने, जितने भी कटोरी आटे का हलवा बना रही हो उससे तिगुना आप पानी डाल दीजिए। तो ये रेशियो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था और वो इतना परफेक्ट रेशियो है ना कि हमेशा मेरा नंबर 1 ही हलवा बनता है। अभी आप देखिएगा कितना टेस्टी बनेगा। और हलवा का पंजीरी भी जो बनाते हैं ना हम जन्माष्टमी पे, मेरी मम्मी ने उसका भी मेरे को ऐसे ही रेशियो बता रखा है। वो मैं आपको जब पंजीरी बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी, देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। अभी तो आज आप हलवे के मजे लीजिए। तो ये देखिए बन गया हलवा मेरा। अभी इसे हमें पकाना है क्योंकि पकाना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी से जो है, जो असली टेस्ट आता है, जो असली टेक्सचर आता है ना हलवे का, वो पकाने के बाद ही आता है। हाँ, लेकिन अब हमें इसमें चीनी की और पानी की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा देखिए ऑलमोस्ट हलवा पक चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मुझे कम भुना हुआ हलवा पसंद नहीं है। मुझे आटा हो, सूजी हो, बेसन हो, मैं उसको अच्छे से पहले भूनती हूँ। मुझे सफ़ेद सफ़ेद रंग का हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए मेरा परफेक्ट हलवा बिल्कुल तैयार है और ये ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला सा है, लपसी टाइप भी नहीं बनाया मैंने। हाँ, लपसी मैं जाड़ों में बच्चों के लिए बनाती हूँ, बहरहाल आज मैंने बच्चों के लिए हलवा बनाया है। ये मेरा हलवा भी बन गया। मेरी बेटी भी खुश हो रही है क्योंकि मेरी बेटी को मीठा तो इतना पसंद है ना, आप उसे 24 आवर मीठा ही खिला लीजिए, वो और सब्जी भी खाना पसंद नहीं करेगी मीठे के आगे। तो वो भी आज खुश है क्योंकि बहुत दिनों से मेरे से वो जिद भी कर रही थी हलवा बनाने की, बस मैं ही टाले जा रही थी। लेकिन अब मैंने सोचा चलिए उसका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैंने आज इसी चक्कर में ये हलवा, मैंने पता है आटे का भी बना लिए थे, लेकिन मिक्स करके ना इसका हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कभी आप बना के देखिएगा। जैसे मैंने भी इसमें आधी कटोरी तो आटा ले रखा है और 1/4 यानी चौथाई कटोरी मैंने बेसन और चौथाई कटोरी मैंने इसमें सूजी मिलाई है। तो ये मिक्स होके ना और भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ड्राई फ्रूट्स भी आटे के साथ ही भून लीजिए, उससे जो क्रंची से आएंगे अलग से भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें अब बबल्स आने लगे हैं। तो ये बबल्स आने की पहचान यही है कि हलवा हमारा बन गया है बिल्कुल अच्छे से। अब बस मैं सबको इसमें सर्व कर दूंगी।
ये मैंने सर्व कर दिया है। सब नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन हलवा चीज़ ही ऐसी है कि सब फिर से खाना पसंद करेंगे। अब मैंने सोचा मैं अपना नाश्ता बाद में करूँगी, पहले मैं रसोई ही साफ़ कर लेती हूँ, कि किचन फैली हो ना तो नाश्ता मेरे से सही से हो नहीं पाता है। और वैसे भी आज लेट भी बहुत हो गया है, तो दोपहर के खाने की भी टेंशन रहती है। तो अब मेरी बेटी भी आई है, थैंक्स बोलने की, बोल रही मम्मी हलवा बहुत टेस्टी बना था। खैर मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी बेटी खुश है, सब अच्छे से नाश्ता कर चुके हैं, मेरा भी नाश्ता तैयार है। अब मेरे बर्तन बन चुके हैं। ये जो चॉपर के लिए मैं ज़रूर आपसे बोलूँगी, ये पता है प्याज है, टमाटर है, खीरा है, या कोई भी XYZ सब्जी है, बहुत अच्छे से काटता है ये चॉपर। और मुझे तो बहुत ही पसंद है। मेरे को जब टेंशन होती है ना काम जल्दी कैसे होगा, मैं सब्जियाँ छील के बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे इस चॉपर में तुरंत 2 मिनट में काट के मुझे दे देते हैं। तो ये तो मेरा सबसे दाहिना हाथ कह सकते हैं रसोई का, इसलिए मैं इसकी खास हिफाजत करती हूँ। आपको मैं इसका लिंक दे दूंगी, ये तो गणेश कंपनी का है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, चॉपर बहुत ही अच्छा रहता है ये। बाय बाय।